उत्तर प्रदेश का देखिए बच्चों, कुल अनावरण है 14,817.89 वर्ग की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र कहां पर है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक विस्तृत अभयारण्य हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। हस्तिनापुर सर्वाधिक विस्तृत अभयारण्य है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। अच्छा, यूपी की राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब हुई थी? यूपी की राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई? ये हमारे ख्याल से राज्य वस्त्र निगम नहीं है, वन निगम है 1969। और उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी परिषद जो है हमारा काउंसिल का गठन जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्तर प्रदेश में किया गया वो 1959। रोजा ताप विद्युत ग्रिड, रोजा ताप विद्युत परियोजना, रोजा ताप विद्युत परियोजना ये शाहजहानपुर का एक स्टेशन पड़ता है जगह। आप जाएंगे जब बरेली तो शाहजहांपुर में एक स्टेशन पड़ता है जंक्शन, रोजा जंक्शन, तो वहां पर है रोजा ताप विद्युत परियोजना। कल्याणपुर हवाई अड्डा, एयरपोर्ट को बोलते हैं हवाई अड्डा। कल्याणपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर कहाँ है जैसा कि आप जानते हैं, तो वहां का हवाई अड्डा भी होगा कानपुर में। कैल्साइट कहां से मिलता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कैल्साइट कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कैल्साइट कहां पाया जाता है? ये देखिए मिर्जापुर में। प्लेटिनम खनिज, उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन ललितपुर में। सबसे छोटा अभयारण्य यूपी का कौन सा है? सारा हम यूपी पढ़ा रहे हैं आपको। हमारे प्लेलिस्ट का नाम भी है उत्तर प्रदेश सामान्य। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसको अभयारण्य बोलते हैं महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, मतलब वन्य के जीव, जंगल के जीव रहते हैं वहां पर। राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में कहां पे है? वाराणसी से भी है, कलकत्ता से भी है, प्रयागराज से भी है। आपको याद है अगर पढ़ाया गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग, फर्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग, जल का मार्ग विकसित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम, ये रोमन में 1 लिखा है, कहाँ स्थित है? ये है हल्दिया से प्रयागराज के बीच।
हल्दिया से प्रयागराज के बीच, इन दोनों के मिड में है। ये दोनों जगह तक चलती है। हल्दिया से शिप चलती है प्रयागराज तक, प्रयागराज से शिप चलती है हल्दिया तक। आप दिखाते हैं आपको बुलंदशहर के बारे में अगर बताएं, बुलंदशहर इसमें चर्चा में था। देखिए यहाँ पे हापुड़ है हमारे यूपी में, यहाँ का बुलंदशहर है। जब मैप की बात करते हैं, और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर अलीगढ़ है, अलीगढ़, और यहाँ पर अमरोहा है, और यहाँ पर संभल। अब देखिए, और ये संभल से यहाँ से गंगा नदी बह रही है। और कौन कौन सी नदियां बह रही है? यहाँ से अमरोहा के पास से, यहाँ से भी गंगा नदी बह रही है। ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, हो गया। अब हापुड़ में क्या है? हापुड़ में है कुचेसर किला, कुचेसर किला। ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। स्पेशली पेपर नजदीक है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बुलंदशहर में है, यहाँ देखिए बुलंदशहर का हमारा पोजीशन ये है। बुलंदशहर में है मलका पार्क। ये थोड़ा सा मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट मैप है मेरे पास, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और नोएडा के यहाँ पर, अलीगढ़ के पास यहाँ जो एक पड़ेगा बहुत ही अच्छा मंदिर, खुर्जा देवी का मंदिर। ये जानते होंगे, नवरात्र का समय चल रहा है, आपको पता होगा। ये जो वहाँ के रहने वाले हैं बच्चे कमेंट कीजिएगा, खुर्जा देवी मंदिर कहाँ है। अलीगढ़ में एक जगह है खुर्जा, वहाँ खुर्जा देवी मंदिर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, खुर्जा देवी मंदिर अलीगढ़ का। अच्छा, अमरोहा में यहाँ पर, यहाँ लगभग अमरोहा से देखते हैं तो आहार है, आहार एक जगह है जो फेमस है। और संभल के पास से यहाँ से बेलोन भवानी मंदिर, ये भी माता का है, बेलोन भवानी मंदिर, ठीक है। ये आपका मैप रहा, मैप को पूरा कर देता हूँ। ये गंगा नदी यहाँ पे पूरी होगी, ये यहाँ से, ये गंगा नदी यहाँ पे पूरी होगी, ये यहाँ से ऐसे मैप आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा एक मैप। गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आके ऐसे अलीगढ़ के ऊपर से यहाँ से निकलेगा, यहाँ से होते हुए जाके मिल जाएगा। ये मैप का थोड़ा सा हिस्सा है उत्तर प्रदेश के, जो कि आपने देखा कि कौन कौन सी जगह हमारी थी। यहाँ पे हापुड़ के पास, यहाँ बुलंदशहर के पास, अमरोहा के पास, यहाँ अलीगढ़ के पास, और यहाँ संभल जिले के पास। ये छोटे छोटे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो क्वेश्चन थे, हमने आपको बता दी मैप के माध्यम से। तो आप एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, जब एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा तो हर जगह से आता है। ये हम बोल्ड कर दे रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक है यूपी। यूपी याद रखिएगा, यूपी से 2024 हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये देखिए आप, ये हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये क्या हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल्ड कर देते हैं हर एक टॉपिक को बच्चों, बोल्ड कर देते हैं। आपकी बहुत काम का है ये एग्जामिनेशन का जो पैटर्न चल रहा है हमारे चैनल पे, और जो हमारा ये क्विज सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसको अन्यथा आप न लिया करिए। ये पूरी झलक हम किसकी ले रहे हैं, यूपी नाम लिख देना ही काफी है, इसके बाद आपको नहीं कुछ लिखना पड़ेगा। यूपी शॉर्टकट में तो उत्तर प्रदेश सबको पता है, पूरा देश जानता है ये यूपी है। और यूपी है तो यहाँ के जीके और करंट भी बहुत ही रोचक होते हैं और बहुत ही ब्रॉड होते हैं। बुलंदशहर से एक जगह यहाँ पर इंपॉर्टेंट मलका पार्क, हापुड़ से यहाँ पे कुचेसर किला, यहाँ से हमारे अमरोहा से आहार है,
और ये अलीगढ़ से खुर्जा देवी मंदिर है और बिलोन भवानी मंदिर यहाँ पे संभल के पास से। ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये गंगा नदी का पूरा ये बेल्ट है। गंगा नदी को मैं आपको रूट मैप बना दे रहा हूँ। ये गंगा यहाँ से निकली, गंगा नदी यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ पे टर्न हुई, यहाँ पर इस तरीके से होते हुए बहती हुई ये गंगा नदी यहाँ से निकल गई। ये भी गंगा है, ये देखिए गंगा हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख लीजिए गंगा नदी। बहुत सुंदर मैप, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको दिखेगा गंगा नदी। तो ये जो नदी है गंगा, इसके महत्व को समझिए। इसको डार्क कर सकते हैं ऐसे, डबल लाइन ट्रिपल लाइन जैसे भी इसको ले जाना है, ऐसे मार्क करते हुए अब इसको ये ऐसे बीच में से भी ऐसे डार्क करके दिखाएंगे। जैसा कि आपके बहुत ही सुंदर सुंदर मैप बनाए जाते हैं, वो भी मैं बना दे रहा हूँ। ये ऐसा लगेगा आपको, जो सुंदर मैप होगा, ये पूरा पता लग गया कि ये नदी यहाँ से बह रही है। तो इधर अमरोहा, अमरोहा, संभल, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़। ये हापुड़ को भी ले लीजिए, हापुड़। एक छोटा सा हमने मैप यहाँ आपको दिखाया, एक यूपी के छोटे से हिस्से का। हमने कई बार पूरा ब्रॉड मैप बना के आपको पढ़ाया, हम फिर पढ़ाएंगे, बराबर पढ़ाते रहेंगे। हमारे पास देखिए क्या है, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर की जनसंख्या है, बुलंदशहर की जनसंख्या है 34,99,171। अब बुलंदशहर का क्षेत्रफल है 4353 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ का सेक्स रेशियो है 896 पुरुष 1000 महिला पे, महिलाएं 1000 पुरुष पे, और जनसंख्या घनत्व है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है 788 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। और साक्षरता यहाँ लिटरेसी रेट है 68.88%। ये एक ऐतिहासिक चीजें थी बुलंदशहर के बारे में, क्योंकि हम इसका 1200 ईसा पूर्व से भी पहले इसका इतिहास है बुलंदशहर का। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बीच में जिला पड़ता है, इसीलिए महत्व है कि हस्तिनापुर के पतन के बाद बुलंदशहर जिले के नॉर्थ ईस्ट में आहार पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। आहार यहाँ क्या है, पांडवों का स्थान है। ये आहार जो आप देख रहे हैं पांडवों का स्थान। यहीं पर भीम जी के लिए भी गुफा बनी है जहाँ भीम जी बैठते थे और युधिष्ठिर भी तपस्या करते थे। राजा परमा ने इस क्षेत्र पर एक किला बनवाया और अहिबरन नामक राजा ने बरन यानी बुलंदशहर को नामक मीनार की नींव रखी। बुलंदशहर परन नाम से काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह हाई सिटी के नाम से जाना जाने लगा, जिस हाई सिटी को फारसी भाषा में बुलंदशहर कहा गया। अभी हाल में इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो उसके साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन किले पर कब्जा कर लिया और उसे जीत लिया और राजा चंद्रसेन डोंडिया को मार डाला और ऐबक ने बरन राज्य की जिम्मेदारी संभाली। क्या था ये बरन राज्य? ये बुलंदशहर के ऊपर लिख देता हूँ, बरन, बरन के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बुलंदशहर क्षेत्र के साहसी देशभक्तों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की पहली चेतावनी दी गई थी। बुलंदशहर जिले के दादरी और सिकंदराबाद क्षेत्र से शुरू हुए गुर्जरों के लड़ाकू समूह, गुर्जरों का लड़ाकू समूह, या बुलंदशहर को मैं नीचे दिखा रहा हूँ, गुर्जरों का लड़ाकू समूह, ये अंग्रेजों से लोहा लिया कब 1857 क्रांति में। क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी 1857 की पहली, 1857 की पहले अंग्रेजों से लड़ाई
अंग्रेजों से लड़ाई की। 1857 की विद्रोह के दौरान 10 मई 1857 कौन सी डेट है? 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान 10 मई 1857 को पंडित नारायण शर्मा, नाम क्या है याद रखिए, पंडित नारायण शर्मा अलीगढ़ से बुलंदशहर तक लक्ष्य का संदेश पहुंचाया। अलीगढ़ से बुलंदशहर तक इन्होंने क्या किया? पंडित नारायण शर्मा ये लोग मैसेंजर होते थे जो कि देशभक्त, अलीगढ़ से बुलंदशहर तक। देखिए कितने इसमें जीके भी आपको पढ़ने को मिल जा रहे हैं कि जब मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अलीगढ़ से बुलंदशहर तक क्या पहुंचाया था इन्होंने? लक्ष्य का संदेश पहुंचाया था, क्या करना है, कैसी योजना बनानी, क्रांतिकारियों के लिए काफी सहायक सिद्ध हुआ। ये हमारे महत्वपूर्ण विद्रोह के दौरान पंडित नारायण शर्मा ने जिम्मेदारी निभाई कि जो अलीगढ़ से बुलंदशहर तक लक्ष्य का संदेश पहुंचाए। और अगर भौगोलिक स्थिति बुलंदशहर की बात करें, आप ऐसा देख ही रहे हैं बुलंदशहर की भौगोलिक स्थिति मैप में आपको प्रदर्शित है। बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में गंगा यमुना नदियों के बीच स्थित है। गंगा इधर है, यमुना इधर है, इसके बीच में बुलंदशहर, गंगा और यमुना के बीच में। यमुना कहाँ है? यमुना कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा है। ये जब गौ गौ बू न लिखा है इसका मतलब गौतम बुद्ध नगर, मतलब ये नोएडा। नोएडा में कौन सी नदी है? कालिंदी, कालिंदी का मतलब यमुना। नोएडा, दिल्ली, यमुना, यहाँ पे गंगा, तो गंगा यमुना के बीच में बुलंदशहर।